हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट ईयर 21-30 सेशन को जो कि वीवीआई क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। तो क्वेश्चन घर में पुरुष की भूमिका तथा परिवार में नारी की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना। हम जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। परिवार एवं समाज के सशक्तिकरण के लिए पुरुष तथा महिला दोनों ही लिंगों की भूमिका होती है, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही परिवार का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि पुरुष तथा महिला दोनों ही जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों का ही जीवन को सही रूप से चलाने के लिए महत्व है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो पुरुष एवं महिला लिंग की भूमिका परिवार में उनके कार्यों के आधार पर होती है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज द्वारा पुरुष एवं महिला लिंग दोनों के कार्यों निर्धारित किए गए हैं। ज़्यादा समाज में देखा जाता है कि घर से बाहर का कार्य पुरुष करते हैं, तो कहीं घर के भीतर घर के भीतर का कार्य स्त्री द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा बात नहीं है। महिला लिंग की भूमिका अब आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में होती है। पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में, तो पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में मुखिया के रूप में होती है। भारतीय समाज में पुरुषों को सदियों से उच्च स्थान दिया गया है। प्राचीन काल में यदि पुरुष की भूमिका देखी जाए तो यह कहा जाता है कि पुरुष लिंग का कार्य परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाना तथा बड़े परिवार को संरक्षण प्रदान करने वाले के रूप में होता है। प्राचीन काल में जब सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, तभी पुरुष जंगलों में जाकर शिकार करते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। तो पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में घर के दायित्वों को पूरा करने वाले, अपनी पत्नी का सम्मान करने वाले, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने वाले, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तथा परिवार को अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला, पत्नी का घरेलू कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाला और एक पत्र के रूप में अपने माता पिता का वृद्धावस्था में ध्यान रखने वाला, भाई के रूप में बहन की हर बुरे समय में मदद करने वाले के रूप में परिवार में भूमिका होता है। अर्थात हम कुछ कह सकते हैं कि घर के बाहर के जितने भी कार्य हैं उनमें पुरुष लिंग की भूमिका होती है। वर्तमान समय में पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में एक सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है, जहां वह अपनी के कार्यों में सहयोग करे तथा उसका सम्मान करे। वह एक आदर्शवादी पिता के समान अपने बच्चों को निर्देशित करे, परंतु साथ ही परिवार में प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करे, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छा का भी सम्मान हो सके। पुरुष को परिवार में एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभाने की आवश्यकता है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को सर्वे सर्वा माना जाता है। पुरुष परिवार में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है। परिवार में पुरुष का पिता के रूप में सबसे अधिक महत्व माना जाता है। कोई भी समाज में पिता को परिवार का सूत्रधार माना जाता है। वह अपने व्यक्ति के अनुरूप अपनी संतानों पर अपनी छाप छोड़ता है। परिवार में सभी बच्चों को एक दृष्टि से देखना, लिंग भेद न करना, सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, उनकी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की एक अच्छे पिता के रूप में उसकी भूमिका होती है। परिवार में के रूप में भी घर में पति के रूप में भी पुरुष को विशेष महत्व है। एक अच्छे पति की यही भूमिका होती है, वह अपनी पत्नी को अपनी दासी न समझे बल्कि अर्धांगिनी समझे। पति के रूप में वह अपनी पत्नी के साथ सहयोगी बनकर कार्य करे, न कि शासक के रूप में। उसे पत्नी के साथ स्नेहपूर्ण संबंध विकसित करने चाहिए तथा पत्नी को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अब हम जानेंगे महिला लिंग की भूमिका परिवार में। तो भारतीय समाज में महिला लिंग की भूमिका परिवार में उनके घरेलू दायित्वों, बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना तथा घर को सुव्यवस्थित रखना और पुरुषों को निर्णय को क्रियान्वित करने में अच्छे सहयोग प्रदान करने के रूप में होती है। प्राचीन समय में परिवार में महिलाओं की भूमिका एक आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में कभी नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर एक के बाहर जाकर धनोपार्जन करती है और उन्हें भी समाज एक आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है। परिवार में महिला लिंग की भूमिका
भिन्न भिन्न रूपों में होती है, जैसे माता, पत्नी, पुत्री तथा पुत्रवधू आदि। एक नारी में घर एवं समाज इन सभी भूमिकाओं को भली पुकार से निभाने की आशा रखती है। माता के रूप में महिला परिवार में अपना संपूर्ण ध्यान बच्चे के विकास पर केंद्रित करती है। वह माता के रूप में अपनी संतान में विभिन्नता, सामाजिक गुण जैसे ईमानदारी, आत्मविश्वास, आत्मशासन, सद्व्यवहार आदि आदतों को विकसित करती है। माता ही बच्चों के अंदर नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करती है। पत्नी के रूप में महिला की भूमिका, उसका दायित्व होता है कि वह अपने पति की देखभाल करे तथा उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखे और उसके व्यवसाय में रुचि ले तथा उसका विकास करने के लिए पति को प्रेरणा दे। पत्नी के रूप में महिला का यह भी दायित्व माना जाता है कि वह अपने पति के वंश को आगे बढ़ाकर उसके नाम को पीढ़ियों तक जीवित रखे। पुत्री के रूप में समाज महिला से परिवार एवं समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का तथा परिवारों मर्यादाओं के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा रखता है। अब इसका पढ़ेंगे निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में पुरुष एवं महिला लिंग दोनों की भूमिका परिवार में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही परिवार का निर्माण होता है। हम ये भी हैं कि पुरुष एवं महिला दोनों ही जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, अतः परिवार में दोनों लिंगों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।